पेपर में पूरी भी हुई नहीं वो एंड देयर। देखो भाई आज हमारा चैप्टर का फिफ्थ है सर फिफ्थ हुआ। चैप्टर का नाम है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर आसान ही है चैप्टर और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, कुछ बड़ा तो था पहले, अब इसमें से कुछ पोर्शन डिलीट हो चुका। मैं आपको बताऊं मैटर की जो स्टेट होती है 3 तरह की स्टेट होती है ना? सॉलिड लिक्विड देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर। पहली कौन सी होती है? सॉलिड है ना? यस सर। सॉलिड के बारे में हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं तो यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी स्टेट लिक्विड होती है, इसके बारे में पढ़ चुके वैसे तो हम, है ना? यस सर। तीसरी स्टेट है हमारी गैस। तो इस चैप्टर के अंदर इसका तो बिल्कुल भी जिक्र नहीं है, इसका जिक्र था अब नहीं है, सिलेबस से डिलीट हो गया, और इसका जिक्र पूरा है। कौन कौन से लॉ लगते हैं, क्या क्या गैस की क्वालिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो सब इस चैप्टर के अंदर आया, और किस तरह का फोर्स इनके बीच में लग सकता है पार्टिकल्स के बीच में। तो 3 तरह की स्टेट होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। तो स्टेट जो डिपेंड करती है किसी भी सब्सटेंस की, वो उसके फोर्स पर डिपेंड करती है। पार्टिकल्स के बीच में जो एप्लीकेबल फोर्स होता है, लगने वाला फोर्स होता है, उसकी टेंडेंसी कैसी है। अगर फोर्स है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो सॉलिड होगा, अगर फोर्स थोड़ा वीक हुआ तो लिक्विड होगा, अगर फोर्स और ज़्यादा वीक हुआ तो गैस स्टेट में वो सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एज वेल एज इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देयर आर 3 टाइप ऑफ स्टेट वी हैव ऑलरेडी मेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। समझ में आ गई बात? यस सर। तो सबसे ज्यादा फोर्स इसके पार्टिकल के बीच में लगता है और सबसे कम गैस इसके बीच में लगता है। तो जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। पसंद आ गई? तो देखो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या यहाँ? अच्छा चलो, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जो पार्टिकल्स को होल्ड करके रखता है, ठीक है। जो पार्टिकल्स को, ठीक है, टू होल्ड ऑन योर सीट द attractive force, which hold attractive force which the attractive force which is capable to hold or bind species together, ठीक है। The attractive force which is capable to hold or bind species together, यानी कि जो स्पीसीज को बाइंड अप करके रखता है, ठीक है। अगर ये फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स, अगर फोर्स लगता है एटम्स के बीच में तो इंटर एटॉमिक फोर्स, अगर फोर्स लगता है आयन्स के बीच में तो इंटर आयनिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अलग अलग तरह के फोर्स होते हैं, समझ गए? क्लियर हो गया ना? तो फोर्स के बेसिस पे अलग अलग तरह के फोर्स होते हैं, उन्हीं की बात हम यहाँ चैप्टर के अंदर करेंगे,
क्लियर? तो देखो देयर आर मैनी टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। बहुत सारे फोर्स होते हैं अलग अलग। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वैसे तो बताया समझाया ज़्यादा जाएगा, बोर्ड पे कम लिखा जाएगा। क्लियर? तो देखो पहला जो फोर्स होता है हमारा, जिसे हम वांडर वाल फोर्स या लंदन फोर्स भी कहते हैं, बड़ा वीक फोर्स होता है ना। वांडर वाल फोर्स या लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। ये डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्स जो है ना हमारा, ये वांडर वाल का ही एक टाइप है एक तरीके से, क्योंकि वांडर वाल फोर्स जो है वो वीक होता है, डिस्पर्जन और लंदन फोर्स भी वीक होते हैं। क्लियर? तो देखो पहला फोर्स है डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्स। ये कब लगता है? डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्स। डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्स ये लगता कब है? देखो मान लो एक एटम लिया मैंने, इसका नाम मैंने दिया A, ये इसका न्यूक्लियस है। दूसरा एटम मैंने लिया B, ये इसका न्यूक्लियस है। अब ये इस सिचुएशन में लगता है क्योंकि यहाँ पे या तो एटम हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो। तो ये जो इस किसी के बीच में लगता है, किसके बीच में लगता है? इट इज एप्लीकेबल बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल। एक कंडीशन है पहले, और लगता कैसा है मैं आपको बताऊं। और बड़ा वीक फोर्स होता है ये जो अपना फोर्स जो होता है, ये अपने आप में वीक फोर्स होता है, कमजोर फोर्स होता है। तो या तो इसमें गैस वाली स्टेट आती है, या फिर मान लो जो मॉलिक्यूल्स नोबल गैस वगैरह के अंदर, या मान लो दूसरी गैस वगैरह जो बड़ा कमजोर फोर्स होता है। तो इसमें सिचुएशन क्या होती है, जब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं तो जुड़ने के लिए ए और बी को क्या चाहिएगा कि बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस की जरूरत पड़ती है। तो ये सिचुएशन दो तरह की होगी कि ए का एटम है इस तरीके से, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड मान लो, इधर ये न्यूक्लियस है, ये ए है, दूसरा ये बी है हमारा, ये इसका न्यूक्लियस हो, इधर क्या हो, इधर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये बी है हमारा। तो पहले का न्यूक्लियस सॉरी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दूसरे का न्यूक्लियस जब आपस में एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं तो कौन से फोर्स आते हैं एक दूसरे कांटेक्ट? डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स। और क्योंकि यहाँ बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जब बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो फोर्स भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता। फोर्स और बॉन्ड की बात एक ही होती है। या दूसरी सिचुएशन ही हो सकती है कि मान लो पहले जो एटम था उसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये है हमारा इधर, दूसरा वाला इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड या न्यूक्लियस ये ए और ये दोनों सिचुएशन में कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो जब दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं तो बॉन्ड बनाते हैं, जुड़ने की कोशिश करते हैं। और मैंने बताया सिचुएशन इसके बीच में एटम्स के बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है और बड़ा वीक फोर्स होता है। और जब फोर्स वीक होता है तो इन्हें सेपरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्लियर? तो आप अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हैं, देखो एटम ए और बी, एटम ए और बी दिखाई दे रहा आपको, ठीक है। फिर नीचे देखो पहले का तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड और दूसरे का न्यूक्लियस, पहले का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे का न्यूक्लियस। दूसरे केस में पहले का क्या है न्यूक्लियस और दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इस तरह का जो फोर्स होता है हमारा वो लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स की कैटेगरी में आता है।
ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस की तरफ को बेंड करता है, मूव करता है। तो जो शेप होती है ना एटम की, देखो यहाँ पर मैंने लिखा स्फेरिकल शेप का, गोल बना रखा बिल्कुल, है ना, यहाँ भी गोल बना रखा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टॉर्शन नहीं है। इसके केस में यहाँ देखो आपको मैंने थोड़ा सा इसे अंडे की शेप में बना दिया, ओवल शेप में बना दिया। इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ये न्यूक्लियस है, वो एक दूसरे की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। समझ में आ गई बात नहीं? या सर ट्रांसफर इसी हो रहा तरीके से है, शेयरिंग हो रही है। नहीं, ट्रांसफर कहीं नहीं हो रहा, बस अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये हो रहा है शेयरिंग। बस ना भी न्यूक्लियस से बस बॉन्ड की तरफ मूव कर रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। अब बॉन्ड अगर वीक होगा तो वीक तो है ही, और अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे बढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग के बारे में। क्लियर? तो इस तरीके से एक एटम दूसरे एटम को अट्रैक्ट करता है। और ये भी बात मैं आपको बता दूं, ये जो फोर्स होता है ना, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है, ये फोर्स कमजोर पड़ता चला जाता है। क्योंकि पहले अपने आप कमजोर है, अब डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स अपना आप ही कमजोर होने लगेगा। ठीक है, अगला है हमारा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। लिख लेंगे आप किताब में से, ऐसे डिटेल में सारा बता दिया वैसे समझ। ये पहला टाइप हो गया हमारा। दूसरा टाइप डायपोल 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 इंटरेक्शन। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का वो सेटअप होता है, इसके केस में मैं आपको बताऊं, मॉलिक्यूल होते हैं। सर ये जो एटम है क्या होता है? मॉलिक्यूल, है ना। इट इज एप्लीकेबल बिटवीन मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ गए? इसके लिए मॉलिक्यूल का होना जरूरी है। एटम हो या ना। हाँ, एटम में इसी केस में होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ देखो हमारा एक ये मॉलिक्यूल है हमारा, क्या है ये? मॉलिक्यूल। ठीक है, दूसरा एक और मॉलिक्यूल है ऐसे। अब रिजल्ट क्या निकल के आएगा? जैसे आप इसे मान लें, जैसे कि ये मान लिया आपने HCl, क्या मान लिया? HCl। HCl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? ये जो Cl ज्यादा नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो रिजल्ट क्या आएगा? इसका पार्शियल नेगेटिव और इसका पार्शियल पॉजिटिव। सेम सिचुएशन यहाँ भी, पार्शियल पॉजिटिव और इसका पार्शियल नेगेटिव। स्लाइड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम टू क्लोरीन एटम, है ना। When the slight displacement of the electrons takes place, the resulting molecules develop partial charge. One atom bear partial positive charge and another bear partial negative charge. ठीक है? Yes sir. This partial positive charge or negative charge develop polarity in molecules. Hence, molecules become polar. Polar ना? This partial charge develop polarity in molecules. This type of molecules are called polar molecules. ठीक है? तो those molecules have a polar tendency, so the dipole-dipole interaction. क्लियर? तो देखो यहाँ पे क्या पार्सल प्लस और यहाँ पार्सल माइनस, सेम सिचुएशन यहाँ पे होगी। यहाँ क्या आएगा? पार्सल प्लस और यहाँ क्या आएगा? पार्सल माइनस। एक पोल बने कितने? दो। एक पोल और एक पोल बने कितने? दो पोल। तो एक तरीके से एक पोल इसका एक पोल इसका, दो पोल, नाम क्या है? डायपोल डायपोल। समझ में आई बात? Yes sir. तो ये हुआ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, क्लियर?
तो इसकी शेप जब इंटरेक्शन होगा इनके बीच में तो शेप बदल जाएगी, ऐसी शेप नहीं रहेगी। ये तो मॉलिक्यूल की फॉर्म बनाएगा ना ये। तो जब ये इंटरेक्शन में आएंगे कभी तो दूर दूर रहेंगे, तो जैसे इंटरेक्शन में आएंगे तो कुछ सिचुएशन अलग हो जाएगी और सिचुएशन आप कुछ इस तरीके से है ना। इधर मैं क्या कर दूं, नेगेटिव क्रिएट कर दूं Yes, sir. और इधर मैं पॉजिटिव क्रिएट कर दूं। जब मैंने इधर नेगेटिव क्रिएट करा तो दूसरे में भी कुछ इस तरीके से बना दूं। प्लेटफॉर्म क्लाउड इधर है भाई, यहाँ से फिर से थोड़ा सा बड़ा कर लो यार। इधर क्या पॉजिटिव और इधर क्या Negative. नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या हो रहा है, Attraction. अट्रैक्शन। तो ये जो अट्रैक्शन है इस वाले से स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। Yes, sir. तो डायपोल 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 इंटरेक्शन is stronger than London Force. or dispersion force। ठीक है, तो उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। हो गया क्लियर हो। Yes, sir. अब दूसरा है हमारा इंटरेक्शन। तीसरा. हाँ मतलब इसका लगा थोड़ी बता रही मैंने सारी इसकी लगभग साफ किताब से नोट कर लें। डायपोल, इसके अलावा भी होता है वैसे, कुछ एनसीईआरटी में आंसर नहीं है, रेफरेंस बुक में आयन डायपोल है, आयन आयन इंटरेक्शन है, आयन इंड्यूस्ड डायपोल, तो इसमें हो गई डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। देखो ये जो इंटरेक्शन है ये डायपोल डायपोल वाले से थोड़ा कमजोर है ना, क्योंकि वहाँ पर डायपोल डायपोल जो पोलरिटी डेवलप हो रही थी वो अपने आप ही हो रही थी। यहाँ एक तो डायपोल जरूर है, दूसरा डायपोल वाला नहीं है, यानी कि वो इसी स्टेट में है जो न्यूट्रल स्टेट होती है। अब न्यूट्रल स्टेट वाली यानी कि एटॉमिक स्टेट की सिचुएशन में है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ उस एटम को इंड्यूस किया जाता है। अब इंड्यूस करने का मतलब क्या होता है कि उसे, जैसे एक शरीफ आदमी होता है, अब मैं इसका एग्जाम्पल दूँ, एक सीधा साधा इंसान है, तो डायपोल डायपोल वाले तो हैं चोर। चोर. हाँ बदमाश हैं, पॉजिटिव निगेटिव है इनमें, जिधर पुलिस दिखती है पुलिस इन्हें पकड़ देती है, पॉजिटिव निगेटिव देख के चोर को समझ गया। और जो सीधा शरीफ आदमी है, जैसे वो इनके इंटरेक्शन में आता है ये उसे क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं, चोरी करने के लिए उकसाते हैं उसे। और जैसे वो इनके इंटरेक्शन में आता है, जब चोर चोर के रंग में आता है मतलब सीधा आदमी वो भी चोर भी बन जाता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ की है ऐसी। तो जो डायपोल यहाँ डेवलप हो रहा था मैंने आपको बताया भी, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये बताया ना। दूसरा यहाँ कोई एटम है, इसे नाम, इसे कुछ भी नाम देना, ए देने से ये हमारा ये मॉलिक्यूल है। तो ये क्या करेगा, जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा या जो इसका न्यूक्लियस होगा उसे क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, मतलब उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इंड्यूस करने पर इससे भी एक पोलरिटी आ जाएगी। इसमें तो अपने आप की खुद की पोलरिटी है, मतलब ये तो पहले से ही चोर है, ये चोर नहीं है, मतलब इसमें कोई पोलरिटी नहीं है। क्लियर। तो रिजल्ट निकल के आएगा कि ये भी पोलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये भी पोलर
बन जाएगा और इसकी शेप बदल जाएगी। ठीक है, देखो फिर सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, सर हमारा जैसा है नेगेटिव और पॉजिटिव, ये भी थोड़ा सा ऐसे ही है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो जो एटम था वो किस फॉर्म में चला गया, हमारा इंड्यूस फॉर्म में चला गया, उस पर भी पोलैरिटी डेवलप हो गई। क्लियर? और ये तो आपको पता ही है, अगर डायपोल डायपोल की बात करें तो डायपोल मोमेंट को भी अगर शो करना हो आपको तो कैसा एरो लगाएंगे, ऐसा लगाता है ना ये वाला। ठीक है, यहाँ भी ऐसे लगाएंगे, ये नेगेटिव की तरफ लगाता है। तो ये फोर्स डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से कमजोर होता है। हो गया क्लियर? हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इससे पहले वाले में भी है और चैप्टर का लास्ट पॉइंट है हमारा ये सबसे स्ट्रॉन्गर होता है जितना मैंने पढ़ाया था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या सिचुएशन होनी चाहिए, जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि हमारा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, से जुड़ता है, then hydrogen atom bonded with more electronegative element, electronegative element such as fluorine, oxygen and nitrogen, मतलब फोन, FON फोन। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है उसे क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग is called हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और जब तो जैसा मैं लिखूं यहाँ पे मैंने लिखा HF और डॉटेड लाइन से इंडिकेट करता है, इट इज इंडिकेटेड बाय डॉटेड लाइन। ठीक है, पार्सल प्लस पार्सल डेवलप यहाँ भी होता है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसका पार्सल नेगेटिव, ये पॉजिटिव प्लस डॉटेड लाइन H पार्सल प्लस F पार्सल नेगेटिव, H पार्सल प्लस पार्सल नेगेटिव, इस तरीके से जुड़ते चला जाता है। तो एसोसिएशन बढ़ता रहता है, एसोसिएशन बढ़ेगा मोलर मास बढ़ेगा, मोलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये फोर्स जो होता है उससे स्ट्रॉन्गर होता है, जिन्हें पिछले फोर्स पढ़ा है, समझ में आ गया? डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं ऐसे, और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का ही एक पार्ट है, जैसे पीछे बताना आपको डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। बट इसमें उसमें फ़र्क इतना है कि जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है वो थोड़ा वीकर होता है इससे, ये भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ही है, बट डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो जितने टाइप के मैंने फोर्स पढ़ाया आज उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर यही फोर्स है, और आयन वायन वाला तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, आयन डायपोल वाला भी स्ट्रॉन्गर होता है। क्लियर हो गया इतना? तो डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं, और पार्सल आपको पता है कि इसका प्लस आता है जो पॉजिटिव होता है और पार्सल माइनस जो नेगेटिव होता है। तो चार तरह के फोर्स पढ़ा है मैंने, एक तो पहला आपको बताया लंडन फोर्स,
या डिस्पर्जन फोर्स। वीक वंडरवाल फोर्स के टाइप हैं एक तरीके से, या वो कह दो वंडरवाल फोर्स कह दो। फिर मैंने बताया आपको डायपोल डायपोल, फिर बताया इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर आपको बताया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसमें किसमें क्या रिलेशन है, कौन सा ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, कौन सा डिस्टेंस बढ़ने पर घटता है। डिस्टेंस तो बढ़ने पर सारे ही घटेंगे, बट थोड़ा सा सर सबसे ज़्यादा किस पे होता है, किस पे कम होता है, ये डिपेंड करता है अलग अलग फोर्स की टेंडेंसी। ठीक है।